केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद बीजेपी की नवनिर्वाचित विधायक आशा नौटियाल ने विधानसभा में विधायक के रूप में शपथ ली। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने उन्हें शपथ दिलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सहित बीजेपी के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाबा केदार को नमन करते हुए कहा कि केदारनाथ की जनता ने जिस आशा और उम्मीद के साथ भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल को जीत दिलाई है, उसको पूरा करने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री धामी ने बाबा केदार और केदारनाथ क्षेत्र की जनता का आभार जताया। नवनिर्वाचित विधायक आशा नौटियाल ने विधानसभा में विधायक पद की शपथ लेने के बाद भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने कहा कि केदारनाथ की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विकास कार्यों पर अपनी मुहर लगाई है। विधानसभा क्षेत्र के जिस हिस्से में विकास अभी तक नहीं पहुंच पाया, वहां विकास करने का काम करेंगे। क्या मैकेनिज्म रहेगा? देखिए, एक तो सबसे पहले तो हम अपने जो भी शीतकालीन स्थानों पर आने वाले यात्री हैं, पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, उनको किसी प्रकार की भी असुविधा का सामना न करना पड़े, हम उसको प्राथमिकता से लेते हुए कल से ही हमने इस दिशा में काम करना प्रारंभ कर दिया है। और हम कहेंगे जहां आज भारतवर्ष के अनेक अनेक स्थानों पर जहां धुंध लगी हुई है, सूर्य दिखाई नहीं देते हैं, हमारे यहाँ पर उनको हिमालय भी दिखाई देगा, सूर्य भी दिखाई देंगे, अच्छा परिवेश भी मिलेगा और अच्छा एक पर्यावरण भी मिलेगा। तो हम सबको आमंत्रित करेंगे और मैं स्वयं भी प्रयास करूंगा कि अनेक स्थानों पर जाऊं। हमारे मंत्रीगण भी जाएंगे, हमारे संगठन के आदरणीय अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी स्वयं भी, क्योंकि उसी घाटी में उसी स्थानों पर पले बड़े हैं, सबको हम लोग स्वयं जाकर एक एक स्थानों पर लोगों को आमंत्रित करेंगे। और बाबा केदार की कृपा से हमारी जो यात्रा है अभी 12 मास की यात्रा होगी आने वाले से। उत्तरकाशी तो मैं सभी अपने उच्च नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का और अपने समस्त केदारनाथ विधानसभा के देवतुल्य मतदाताओं का, जनता का, कार्यकर्ताओं का, युवाओं का और मातृशक्ति का, वृद्धों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनके आशीर्वाद से ये जीत हुई है और ये जीत केदारनाथ विधानसभा में विकास कार्यों की जीत हुई है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के, आदरणीय धामी जी के विकास कार्यों पर लोगों ने मोहर लगाई है और निश्चित तौर पर आगे भी हमारा विजन विकास के हर कोने, जहां भी विधानसभा क्षेत्र में जो भी गांव अभी विकास से अछूते रह गए हैं, उन गांवों को विकास की गति में आगे बढ़ाने का है। ठीक है मैडम, धन्यवाद। आपने देखा ही होगा, थोड़ा सा नयापन आप लोगों को दिखा होगा। ये ई नेवा के तहत पूरे विधानसभा को डिजिटल करने का प्रयास है। प्रयास तो क्या कहेंगे, भारत सरकार के माध्यम से हमें फंड मिलता है कि हम अपने सदन को डिजिटाइज करें और उसके तहत इसमें पिछले 5-6 महीने से हम लोग काम कर रहे हैं, जहां सदन के अंदर टैबलेट्स आए हैं अब और उनके माध्यम से अब सदन चलेगा। कंप्लीटली पेपरलेस तो पहली बार हम नहीं हो पाएंगे, लेकिन स्लोली हम उस प्रोसेस पे हैं। 2000 से जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास थे उनको हमने डिजिटाइज किया है और जिनकी आवश्यकता नहीं है उनको श्रेड कर दिया गया है। अननेसेसरी स्पेस जो यहाँ पर हो रहा था। और साथ ही साथ आप लोग जानते हैं कि बहुत समय से रेनोवेशन नहीं हुआ था स्पीकर ऑफिस का, तो स्पीकर ऑफिस, एलओपी ऑफिस, हम लोगों को कॉन्फ्रेंसेस करने में दिक्कत होती थी, मीटिंग्स करने में दिक्कत होती थी, बैठने में समस्या होती थी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए इस फ्लोर में, सदन में और साथ ही साथ जो बगल की हमारी नई बिल्डिंग बन रही है उसमें हम लोगों ने प्रयास किया है कि डिजिटल हम पूरी तरह से करें। जैसे ही अभी हमारा सर्वर रूम बन गया है, उसमें हम एक मीडिया सेंटर भी देने की बात कर रहे हैं यहाँ भी, और गैरसैंण में भी बात हो रही है कि एक ऐसी स्पेस आप लोगों को दी जाए जहां बैठकर आप सदन की कार्यवाही को सुन सकें और जो भी रिपोर्टिंग आपको करनी है वहां से आप वो रिपोर्टिंग कर सकें। तो छोटे छोटे चेंजेस हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि करें। डिजिटल का पूरा प्रयास है कि हो जाए। जिस तरह से भारत चल रहा है, भारत के और प्रदेश चल रहे हैं, उसी तरह से हमारा प्रयास है कि आगे जो हमारे सत्र हों वो डिजिटल हों।